उत्तराखंड के एक छोटे से हिल स्टेशन के पास एक पुरानी और वीरान हवेली थी जिसे लोग रुद्राक्ष हवेली कहते थे। वहां के गांव वाले इस हवेली का नाम लेने से भी डरते थे क्योंकि उनका मानना था कि रात के 12 बजे वहां से औरतों की चीखने की आवाज आती है। कभी शहनाई बजने की धुन सुनाई देती है और कभी कभी खिड़कियों से एक लाल जोड़े में दुल्हन की झलक दिखती है। लोग कहते थे जिसने भी इस हवेली में कदम रखा वह जिंदा बाहर लौटकर नहीं आया। पुलिस और सरकारी रिकॉर्ड में इस हवेली के बारे में ज्यादा कुछ दर्ज नहीं था, सिर्फ अफवाहें और डर से भरी बातें। हमारी कहानी का नायक अर्जुन मल्होत्रा एक 27 वर्षीय क्राइम जर्नलिस्ट था जिसे ऐसे ही रहस्यमयी और अनसुलझे केस कवर करने का शौकस था। उसका एक यूट्यूब चैनल भी था जहां वह डार्क कहानियां और सच्चे अपराधों के केस साझा करता था। उसके दर्शक बार बार उससे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वह रुद्राक्ष हवेली की सच्चाई दुनिया को दिखाए। अर्जुन ने ठान लिया कि अब समय आ गया है इस हवेली के राज को उजागर करने का। उसने अपना कैमरा, टॉर्च और रिकॉर्डर पैक किया और एक ठंडी अंधेरी रात उस हवेली की तरफ निकल पड़ा। हवेली के सामने पहुंचते ही अर्जुन के पैरों में जैसे जान नहीं रही। सामने खड़ी वह टूटी फूटी हवेली, खै से ढकी दीवारें, टूटी खिड़कियां और लोहे का जंग लगा भारी दरवाजा मानो उसे अंदर आने से मना कर रहा था। जिस गाइड ने उसे वहां तक पहुंचाया था वह दरवाजे से आगे जाने को तैयार नहीं हुआ। उसने कहा, भैया, मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा। अगर आप अंदर गए तो याद रखिए, इस जगह से लौट कर आना आसान नहीं है। अर्जुन ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसके अंदर डर और जिज्ञासा दोनों एक साथ थे। जैसे ही उसने दरवाजा खोला अंदर से सड़ी गली और नमगंध का झोंका आया। हवेली का बड़ा हॉल सामने था जहां टूटे हुए झूमर लटके थे। दीवारों पर पुराने पेंटिंग्स थीं जिनमें दूल्हा और दुल्हन की तस्वीरें बनी थीं, मगर उनके चेहरे खुरच दिए गए थे, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें मिटा दिया हो। अर्जुन ने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। हर कदम पर लकड़ी के फर्श की चरमराहट गूंज रही थी। रिकॉर्डर में हर कुछ सेकंड पर अजीब सी आवाजें कैद हो रही थीं। फुसफुसाहट, बिना किसी के पदचाप और कभी कभी किसी बच्चे के रोने जैसी ध्वनि। थोड़ा आगे बढ़ते ही अर्जुन को एक पुरानी लाइब्रेरी मिली। वहां धूल से ढकी किताबें और एक बड़ा लकड़ी का डेस्क पड़ा था। उस पर एक चमड़े से बंधी डायरी रखी थी। अर्जुन ने उसे खोला तो उसमें लिखा था, शादी की रात दुल्हन गायब हो गई। दूल्हे ने ढूंढने की कोशिश की लेकिन वह कभी वापस नहीं मिली। उस रात के बाद इस हवेली में सिर्फ मौत और खून रह गया। पढ़कर अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये डायरी शायद हवेली के मालिक की थी, जिसमें लिखा था कि उनके बेटे की शादी की रात दुल्हन अपने कमरे से अचानक गायब हो गई थी। इसके बाद एक एक करके सभी लोग रहस्यमयी हादसों का शिकार हो गए। पुलिस ने इसे हादसा मानकर फाइल बंद कर दी, लेकिन गांव वालों का कहना था कि दुल्हन की आत्मा आज भी हवेली में भटकती है। अर्जुन डायरी पढ़ ही रहा था कि अचानक उसकी टॉर्च टिमटिमाने लगी। उसी पल रिकॉर्डर में साफ साफ एक औरत की आवाज कैद हुई, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अर्जुन का हाथ कांप गया और डायरी जमीन पर गिर गई। उसने डरते हुए सीढ़ियों की ओर बढ़ना शुरू किया। ऊपर वाले फ्लोर में एक लंबा कॉरिडोर था जिसके सभी कमरे बंद थे, लेकिन एक कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था और अंदर हल्की रोशनी दिख रही थी, मानो वहां कोई मोमबत्ती जल रही हो। अर्जुन धीरे से अंदर गया तो उसने देखा कि कमरे में एक बड़ा आईना रखा था। उस आईने में उसका प्रतिबिंब अजीब सा विकृत दिखाई दे रहा था और उसके बगल में एक दुल्हन खड़ी थी, लाल शादी का जोड़ा पहने, चेहरे पर खून की आंखों में चमक। अर्जुन ने आईना सामान्य दिखने लगा, लेकिन उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। बेसमेंट की तरफ बढ़ते हुए अर्जुन को एक और रहस्य मिला। वहां एक छुपा हुआ कमरा था जिसमें खून के दाग और पुराने शादी के सामान रखे थे। टूटा हुआ श्रृंगार का डिब्बा, मुरझाए फूल और एक टूटी शहनाई। दीवार पर खून से लिखा था, शादी कभी खत्म नहीं हुई। अब अर्जुन को समझ आ गया कि यहाँ कोई साधारण आत्मा नहीं बल्कि एक शाप है। शायद दुल्हन की मौत एक हादसा नहीं बल्कि बलि थी।
तभी पीछे से उसे पदचाप सुनाई दिए। उसने पलटकर देखा तो एक आदमी खड़ा था, पुराने जमाने के दूल्हे के कपड़े पहने, चेहरे पर नकाब और हाथ में मुरझाई हुई माला। वह आदमी धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ा। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? तुम चाहते क्या हो? उस आदमी ने हल्की सी मुस्कान दी और फिर अचानक गायब हो गया। लेकिन अगले ही पल कमरे के कोने से एक औरत की भयानक चीख गूंज उठी, जिससे रिकॉर्डर फटने लगा। अब अर्जुन को समझ आया कि यहाँ सदियों से वही शादी दोहराई जा रही है जो कभी पूरी नहीं हुई। अर्जुन हॉल की ओर भागा, लेकिन वहां का दृश्य और भी डरावना था। हॉल अब पूरी तरह सजाया हुआ था, जैसे शादी चल रही हो। मेहमानों की परछाइयां कुर्सियों पर बैठी थीं और दुल्हन मंच पर खड़ी थी। अर्जुन ने सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड करना शुरू किया। अचानक दुल्हन ने सीधा उसकी ओर देखा और कहा, अब तुम भी मेहमान हो। और उसी पल सारी लाइट्स बुझ गईं। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली के अंदर अर्जुन का कैमरा पड़ा था। कैमरे में वही दुल्हन और शादी का दृश्य कैद था, लेकिन अर्जुन कहीं नहीं था। उसकी लाश नहीं मिली, कोई सुराग नहीं मिला। उसी रात उसके यूट्यूब चैनल पर अपने आप एक वीडियो अपलोड हो गया। शीर्षक था, शादी कभी खत्म नहीं होती। वीडियो के अंत में एक दुल्हन की विकृत आवाज सुनाई दी, अगला मेहमान तुम हो। और तब से कहा जाता है कि जो भी लोग यह वीडियो रात के 12 बजे देखते हैं, उनकी स्क्रीन पर उनके पीछे खड़े किसी अजनबी साए की झलक मिलती है। यहीं हमारी कहानी खत्म होती है, या शायद शुरू। अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ कहानी थी तो जरा अपने पीछे देखिए, कहीं कोई खड़ा तो नहीं। अगर आप में हिम्मत है तो अगले एपिसोड को मिस मत कीजिए।